अरे एक नॉर्मल स्कूल में किडनैपर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अरे तू जल्दी कहाँ जा रही है छमिया? रुक जाओ प्रिंसेस, तुम कहाँ पर जा रही हो? Seriously, पहले ही दिन? अरे नहीं, मैं बचाऊंगा तुम्हें मिस। हाँ शायद थोड़ा अब ये तेज कौन है? हीरो। आपको डरने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, ये मेरे खिलौने को क्या हुआ? ये जमीन पर पड़ा है। हो मेरी लिपस्टिक, मेरा सर। मेरी लिपस्टिक। लगभग मैंने मार दिया तुम्हें या छोरी ने तो। खो ही दिया था। अरे यार, हमको ऊपर से दिख रहेगी। वाह, तुम क्या घूर रहे हो लड़के? लग गई। कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें पहले कभी स्कूल में देखा है। तुम स्कूल में नहीं हो क्या? बिल्कुल, अगर तुम होते तो तुम मुझे कभी नहीं भूल पाते। क्या मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूं? हाँ क्यों नहीं। अरे बहुत जोर से लगा यार। अरे वो तो ऐसा लगा कि जो नीचे परे परे मर को दिखे। देखियो, रुक जा, नमस दवाऊं। बेटा मैं हकीम की डिग्री हो करी है कि तो गयो दिखे ऊपर। मम्मी पापा ये लो, देखो मैंने आज स्कूल का सारा मेकअप बेच दिया और पुराने कलेक्शन का ब्लश। वाओ, शाबाश स्वीटी। नए नोटों की मीठी आवाज। हाँ, आप लोग तो मजे कर रहे हो, लेकिन आज मैं फिर से किडनैप होने वाली थी। मुझे नया बॉडीगार्ड चाहिए। हाँ, नया बॉडीगार्ड? सीरियसली? हमने अभी अभी पुराने वाले के फ्यूनरल का खर्चा उठाया है। खैर टेक्निकली तुमने नहीं, मैंने खर्चा उठाया है। अरे नहीं, हमारा बजट खत्म है ईवा। और एक्चुअली तुम पर अभी भी बिर्किन के लिए 30,000 बकाया है। और एक नई राइड के लिए 1,80,000 बेबी। हम कंगाली में हैं। बहुत बढ़िया, तो मुझे अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ तुम्हारी नहीं स्वीटी, हमारी भी। सेल्फिश मत बनो। ठीक है, मैं क्रेजी घर ग्लो फैक्ट्री जा रही हूँ। मुझे नए प्रोडक्ट्स पर अपना दिमाग लगाना है। हाँ जाओ जाओ, हम इन प्यारे से पैसों पर नजर रखेंगे। पैसा है पैसा, पैसा हाँ, पैसा है पैसा। पैसा। क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन, क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन। क्या हाल है तेरे चमकीली लड़की? क्या हाल चाल है तुम मेरे मुझसे जान? क्या चाहते हो? मैंने पहले ही सभी फैन कार्ड साइन कर दिए हैं। तू अपने आप को हमारे पास रजिस्टर करवा दे, सेफ रहेगी, पहले ही बता रहा हूँ। अरे यार, नहीं जाने तो मेरे हाथ ही तोड़ दिया। ये क्या है? उप्स, ईवा, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे भैया, तुम जाने तो जाने मेरे मार हीरो दो। हो, मुझे सच में बचा लिया। वाओ, मैं बस मिस कर गया। बस तुम मेरे नए बॉडीगार्ड हो और ये बात तय हो गई। लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी शुरुआत के लिए। ये रहे तुम्हारे लिए कुछ पैसे। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड जॉब इंटरव्यू हो गया। लेकिन ओके, मैं तैयार हूँ। आखिरकार वो दो अरे रुको। भैया, चल ठाड़ो, चल आते, भगो हमें तो। मुझे पता नहीं, वो किडनैप करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ मैंने देखा। लेकिन क्या तुम्हारे पास पहले से ही बॉडीगार्ड नहीं था? हाँ, लेकिन वो तो मर गया। लेकिन चिंता मत करो, काम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हाँ पता चल रहा है। बढ़िया, तो तुम्हारा बॉडीगार्ड टीम में स्वागत है। क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन, क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन। शायद अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मम्मी पापा, मेरे नए बॉडीगार्ड से मिलो। इसका नाम है डॉनी। क्या तुम्हारे पास फिर से पैसे आ गए? हमारी बात हुई थी, अब और बॉडीगार्ड्स नहीं। मुझ पर फिर से हमला हुआ और डॉनी ने मुझे बचाया। चिंता मत करो, मैं आपको खूब पैसे देती रहूंगी। तो फिर तो वेलकम है लड़के। आपका शुक्रिया। हम है, और वैसे हम मालदीव जा रहे हैं, जाहिर है, तो तुम्हें हमें एक और लाख देने पड़ेंगे स्वीटी। 1 लाख? क्या आप सीरियस हो? बिल्कुल यार, हम फैमिली है और हम अपनी लग्जरी बैलेंस बनाए रखते हैं। ये कैसी फैमिली है? हाँ ठीक है, मैं स्टोर का प्रॉफिट उठाकर आपको दे दूंगी।
है मेरी लड़की। अब तुम जाओ, तुम हमारा मजाक खराब कर रही हो। परफेक्ट। एक नौसखिया बॉडीगार्ड और बेशरम पेरेंट्स, परफेक्ट कॉम्बो। चलो डॉनी। तुम्हें कुछ चीजें नोटिस करना चाहिए, तुम्हें पता है? हाँ मैंने कहा, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। तुम्हें पता है ऐसा होता है। हाय मेरे शाइनिंग स्टार्स, आज मैं लड़कियों के लिए सबसे ग्लैमरस जगह पर हूँ, क्रेजी घर ग्लो स्टोर। अच्छा क्या हुआ? हर जगह तुमने कलर्स, लाइट पिछले और हफ्ते जो परफ्यूम शॉपिंग और की अच्छी कमाल लगी? की सुंदरता। ओह माय गॉड, ये ईवा ओह है। माय गॉड, मैं ईवा वाले ही स्टोर में हूँ, कोई मुझे चुटकी काटो। हेलो दोस्तों, शर्माओ मत, चलो कुछ पिक्चर्स लेते हैं। बस कोई ब्राइट फिल्टर लगाना। शर्माओ मत। थैंक यू। हमें मेरी लिपस्टिक लॉन्च करने वाली है। मेरे लिए इसके जैसी क्वीन के लिए काम करना सिर्फ जॉब नहीं, एक सम्मान की बात है। हाथ ऊपर करो। अरे भाई तू कुछ बोल तो नहीं रहा ना? अरे पहले बता। अबे तुम सभी को रस्सी से बांधने के लिए आए सब तुम लोग लोग। चुप हो जाओ, वरना तुम्हारा भेजा खोल देंगे अभी यहीं पर। अभी जल्दी बताओ, तुम में से कोई भी जानता हो, जल्दी बोलो। ये देखो अलार्म बटन। ईवा जान मन, तू मेरे साथ आ रही है, चल। सीरियसली, तुम मुझे स्टोर से किडनैप कर रहे हो? फंदे को से घुमा लेगा, हाँ, फिर सीधा सीधा ले लेगा। छोड़ो मुझे, कैसे हाथ पाँव में लगे? छोड़ दो। रुको, उसे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोचो दोस्तों, क्या तुम सच में इन सब के लिए लग्जरी पर हमले का आरोप लगाना चाहते हो? हाँ अच्छा, तो तू अब खुद को बदमाश बताने की कोशिश कर रहा है? हाँ? बिल्कुल है। ऐसा हमने क्यों नहीं सोचा, पहले समझ नहीं आता है। देखो एक लग्जरी इंसान, सच में। अरे क्या हुआ यहाँ से यार? रुक जाओ, कोई हिले क्या लग रहा है, मैं उनके पीछे भागूंगी। मेरे पास और भी काम है। आप सभी मेरी बहन से मिलो, ये एक पुलिस वाली है। तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हें डॉनी को थैंक्स कहना चाहिए, उसी ने ही यहाँ अलार्म बजाया था। शाबाश बॉडीगार्ड, तुम बहुत ज्यादा तेज हो। ओह माय गॉड, एक रियल लाइफ रेस्क्यू। मेरे नए ब्लॉग का टाइटल होगा बॉडीगार्ड ने क्रेजी घर ग्लो स्टोर को बचाया। मैं तो बस अपनी पुलिस वाली बहन को फोन करके लोगों का ध्यान भटकाने में अच्छा हूँ। अरे कमान। तुम जीनियस हो, शाबाश। वैसे तुम्हें लंच में क्या पसंद है? हॉट डॉग और कोक। चलो मेरी चीट है, जो मर्जी खाना। और अब मेरे सब्सक्राइबर्स, अब हम बेहद ही शानदार रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। मुझे भूख लगी है। जैसा भी नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सी फूड को घोल के साथ परोसा जाता है। चलो ट्राई करते हैं। हाँ? ये क्या बुरा सपना है? सी फूड बिल्कुल ठंडा है, प्रॉपर टेम्परेचर से 2 डिग्री कम है। एक मिनट रुक जाइए। हेलो जी, मैं यहाँ का मालिक हूँ, बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम? ये बहुत ज्यादा बुरा है। मेरा सी फूड तुरंत गर्म करवाओ, जल्द से जल्द। देखिए मैडम, हमें माफ कर दीजिए, शायद हमारे किचन में कोई गलती हो गई होगी। मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा ये तो बाल है। ओह कितना घिनौना है ये तो। वेरी अनएक्सपेक्टेबल, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए रुक जाइए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये सही तो कहा, हद हो गई। ये बिल्कुल मैं यहाँ बढ़िया unacceptable है। खाने की उम्मीद में आई। दोस्तों, ये होटल डिजास्टर है। ये सुपर फैंसी रेस्टोरेंट बालों वाला सी फूड परोस रहे हैं। Ew! बस हम तुम पर और तुम्हारे शेफ पर केस कर रहे हैं। बस मैंने वो सब कुछ पोस्ट कर दिया। क्या अब हो मेरी गया स्टोरी ये? के बाद तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, लोगों को कचरा नहीं परोसा जाना चाहिए। नहीं रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम सर्विस के लिए 0 स्टार देंगे, लेकिन ड्रामा के लिए पूरे 5। मैं पता लगा कर रहूंगा कि तुम लोग कौन हो।
मैं अपने बेदाग रेस्टोरेंट की बेदाग रेपुटेशन को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए मैं कुछ भी कर बैठूंगा। ये ड्रेस तो बिल्कुल टॉप है। और ये जैकेट तो देखो। ओह वाओ, तुम तो पॉप स्टार लग रहे हो। मम्मी पापा हाय। हाय। ईवा का फिर से किडनैप हो गया था। शायद उसे कुछ टाइम घर पर ही क्या रहना हुआ? चाहिए। ओह कम ऑन, उसे इसकी आदत हो गई है। हमारी बेटी क्राइसिस के बाद डॉलर की तरह स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम अभी सीरियस हो? हाँ जरूर। वैसे पता है, आज हमने एक रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खाया। हाँ, बिल $1000 का था और हमने एक पैसा भी नहीं दिया। कमाल है ना? आप बिना पैसे दिए ही आ गए। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, मैंने ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया कि वो जगह अब बंद होने वाली है। मम्मी पापा प्लीज आप केयरफुल रहो। मुझे आपके स्कैंडल्स की कीमत 1 से ज्यादा बार चुकानी पड़ी है। हो शुरू मत करो एवा, पैसा तुम्हारा टैलेंट है और इमोशंस हमारे। हाँ चलो डॉनी, मैं इस सर्कस में बैठने की बजाय रूम में बैठना पसंद करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि लोग तुम्हें किडनैप क्यों करते हैं। इस फैमिली में सिर्फ तुम ही समझदार हो। वाओ, क्या ये तुम्हारा नया लिप ग्लॉस कलेक्शन है? स्ट्रॉबेरी और शानदार टेस्ट वाले ग्लास। सच में? परफेक्ट टाइमिंग, मैं इसी के लिए आई थी। ओह, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, नन्ही ब्लॉगर। मुझे क्रेजी घर ग्लो बहुत पसंद है। हाँ सब कम बहुत ऑन, ये तो खूबसूरत है। बढ़िया स्ट्रिक्ट वाला है ना? गुड आफ्टरनून, मैं सैनिटरी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ और आज आपका इंस्पेक्शन होगा। क्या इंस्पेक्शन? हाँ, हमें शिकायत मिली है कि इस ब्रांड के कॉस्मेटिक्स का जानवरों पर टेस्ट किया जा रहा है। क्या ये सच नहीं है? अरे जिन लैब्स में क्रेजी घर ग्लो का प्रोडक्शन होता है, वहाँ हमें हजारों लाचार जानवर मिले हैं। खरगोश, बिल्ली के बच्चे, यहाँ तक कि चूहे भी। इनकी पलकों पर मस्करा लगा हुआ था। ये तो भयानक है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों, क्या तुमने सुना? क्रेजी घर ग्लो जानवरों पर टेस्ट करता है। ये पागलपन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम बता सकते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट फर्जी है, हम ये आराम से साबित कर देंगे। ये बहुत बुरा है, मैं इसे अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। अरे नहीं, माय डियर फॉलोअर्स, हमें क्या हो ये रहा है? स्टोर ऐसा नहीं बंद हो सकता कराना है। होगा। ये जहरीला सामान आप लोग मत खरीदिए। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो शॉक्ड हूँ। मेरा फेवरेट ओह, नहीं, ये ब्रांड कैसे हो जानवरों पर सकता है? टेस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो अगर मैं हाँ हिया, ओह मेरे भाई, फिर से अपनी अमीर लड़की के बारे में क्या कैप्शन लिखा है? ईवा कोई नॉर्मल अमीर लड़की नहीं है। उस पर 3 बार हमला हो चुका है और अब कोई उसका बिजनेस भी बंद करने की कोशिश कर रहा है। शायद आज किसी इन्फ्लुएंसर के लिए एक अच्छा दिन नहीं है। वेरी फनी। हाँ, चेक करो कि वो दोनों कौन है, केविन और सैम। मुझे याद है। ओके। दोनों बॉडीगार्ड का काम करते थे किसी आर्चिबाल्ड डुवल के लिए। एक पुराने जमाने का गुंडा, लगभग 20 साल पहले गायब हो गया था। आर्चिबाल्ड डुवल। 1 मिनट रुको, ईवा का लास्ट नेम डुवल है। कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता। उसने मुझे बताया था कि उसकी दादी एक बार उसके दादा के पास से भाग गई थी। उसने कहा था कि वो एक खतरनाक आदमी थे। हाँ, पता है, खतरनाक कहना आसान है। तुम्हें लगता है कि ये गुंडा दादा अपने पोती के पीछे पड़ा है? अगर ऐसा है तो वो सिर्फ मिलना नहीं चाहता, बल्कि अपना सब कुछ वापस लेना चाहता है। टोनी, तुम जरा केयरफुल रहना। अगर वो बूढ़ा जिंदा है तो ईवा के आसपास के सारे लोग मुसीबत में हो सकते हैं। मुझे ईवा को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है। ओह कम ऑन, हीरो मत बनो, फ्रीज वाले रैम्बो। हाँ, मैं इस बीच पता लगाऊंगी कि ईवा का बिजनेस कौन बर्बाद कर रहा है। चलो देखते हैं। क्रेजी घर ग्लो जानवरों पर टेस्ट करता है। सनी, ब्यूटी इंडस्ट्री बंद करो। हम इस बिजनेस को बंद करने और निर्दोष जानवरों की रक्षा करने की मांग करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है?
तुम्हारे खुद ही ब्यूटी ब्रांड के खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट, बस एक नॉर्मल थिंग। तुमने तो कहा था ये सच नहीं है। हमारा रजिस्टर बिल्कुल खाली है, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत बुरा है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से एक लेटर मिला है, 20,000 का जुर्माना और स्टोर बंद करने का ऑर्डर भी है। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। ये सब बिल्कुल झूठ है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? पीछे के सच्चाई मुझे को ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है? हाँ, हमें नेचर को बचाना होगा। Come on। मैंने तुम्हें उस वीडियो में देखा था, तुम इंस्पेक्शन को लीड कर रहे हो। तुम हो कौन? मैं तो बस एक ऑब्जर्वर। मुझे बड़ा खेद है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। देखो वो इसे तुमने ही ये सब रचा है ना? नहीं बन सकते। अबे सब तुम दोनों फिर से। इस बार तू हमारे साथ आएगी, वरना हम तेरा भेजा फ्राई कर देंगे इसी जगह तुम पर। लोग मुझसे चाहते क्या हो? देख, सीधे समझ जा, हमारे बॉस तेरे से बात करना चाहते हैं पर्सनली, धंधे की मालिकिन। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे मत छुओ। बढ़िया। और डोनी यहाँ पर नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू चलेगी चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो, हम सही तो ले कह जाएंगे तुझे यहाँ से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सबको चुकानी पड़ेगी। मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, जाने दो मुझे। हमारे साथ। वो उसे ले गए। ओह माय गॉड, साल का सबसे बड़ा ट्वीट। ओह माय गॉड। तुम मुझसे चाहते क्या हो? अरे थोड़ी देर रुको नजारों का। तो कैसी हो मेरी पोती? क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं तो अपना हक लेने आया हूँ। तुम्हारी दादी तुम्हें बड़ी विरासत छोड़ गई थी, पूरे $10 मिलियन। क्या 10 मिलियन? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। प्यारी बच्ची, जरा ध्यान से सोचो ना। याद करो तुम्हारी दादी ने पैसे कहाँ छिपाए होंगे। मुझे नहीं पता है, हालांकि मुझे अंदाजा है। क्या मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। फोन कर सकती हो, लेकिन स्पीकर ऑन रखना। ठीक है, फोन दो मुझे। डोनी के 22 मिस्ड कॉल। हाउ स्वीट। ईवा, तुम कहाँ हो? डोनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है वो दादी का पुराना ट्रंक? हाँ हाँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उसे खोलो जरा। रुको, लेकिन दादी माँ ने कहा था इसे तब खोलना जब तुम 18 साल की हो जाओ। अरे छोड़ो भी, कुछ साल क्या होते हैं। जल्दी करो डोनी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके ओके। क्या है? रुको। अरे ये इतना आसान नहीं है इसे खोलना। हाँ, मिल गया। अब ये खुल जाएगा। वाह ईवा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, यहाँ असल में पैसों का ढेर लगा हुआ है। कमाल कर दिया डॉनी बेटा, तुमने बहुत सही काम किया। तुम ईवा के दादा हो ना, एक नामचीन गुंडे। तुम जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना अच्छा। लो फोन लो और समझाओ उसे। ध्यान से सुन बेटा, सारे पैसे लेकर आ, वरना ये समझ ले तेरी बिल्डिंग आज सेट है, समझा? या तो राजी राजी या फिर गैर राजी। बिल्कुल नहीं। अच्छे से सोच लो बेटा, वरना ईवा की खबरें आज रात 11 बजे न्यूज चैनल्स पर आएंगी। डोनी, इनकी बात मत सुनना, अकेले आने की हिम्मत मत करना। बस एक समझदार लड़की को समझना चाहिए कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। जल्दी करो बेटा, पैसे मुझे तुरंत चाहिए। मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। पैसे कहाँ छिपाने हैं ये पता लगाना होगा। ओके, मैं इसे एक बैग में छिपा दूंगा। अगर हम तुम्हें पैसे दे दे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे देखेंगे पोती, जरूर देखेंगे। ओह, कितना क्यूट पिक्चर है। मुझे ये पिक्चर ईवा को दिखाना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं ईवा के लिए फिरौती इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको, क्या ये असली पैसे हैं? हाँ, उसकी दादी ने उसे विरासत में कुछ दिया था और अब किडनैपर्स उसे फिरौती के लिए मांग रहे हैं। ओह,
अब इसे कहता हूँ मैं फैमिली सेविंग्स। हे, ये ईवा के पैसे हैं, तुम इसे छू नहीं सकते, वो खतरे में है। खतरे में? लेकिन हमें भी बहुत ज्यादा खतरा है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा है और कार का बिल और स्नैक्स भी। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हारी बेटी ईवा का किडनैप हो गया है। हाँ, तो उससे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं होगी। हे, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सॉरी बच्चे, लेकिन हमें इस पैसे की ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अब हमें जिंदा रहना है क्योंकि ईवा का बिजनेस खत्म हो गया है। ये अभी भी ईवा के पैसे हैं। ये तो साबित नहीं हुआ। हे, दरवाजा खोलो, ईवा मर सकती है। सुनो मेरी बात, दरवाजा खोलो। वो बहुत मजबूत है, हमें संभाल लेगी। कम ऑन। अब हमारे पास ढेर सारा पैसा है। तुम अब तक के सबसे बुरे पेरेंट्स हो। रुको, ये नंबर क्या है? तुम्हारे लिए जब सब कुछ आसानी लगे तो इस नंबर पे कॉल करो, देखते हैं। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात ईवा की दादी से हो रही है? तुम कौन हो और तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला है? मैं ईवा का फ्रेंड हूँ, वो मुसीबत में है। आपके पति ने उसे किडनैप कर लिया है। तो आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन आप तो मर गई थी ना? मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। ईवा को सुरक्षित रखने का यही इकलौता तरीका था। मेरे पति कभी भी नहीं रुकते। मुझे क्या करना चाहिए? आपकी बहू ट्रंक ले गई है और आपका पति पूरे $10 मिलियन मांग रहा है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे पास बैंक का सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है। इसमें उस ट्रंक में रखे पैसे से 10 गुना ज्यादा पैसा है, जितना चाहिए ले लो। वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स कहाँ है? गोल्डन बैंक वॉल्ट 13 कोड ईवा का बर्थडे है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि केयरफुल रहना। मेरा पति पहले जितना ही खतरनाक है। ईवा, बस थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। हे, तुम्हारी दादी ने मेरी हेल्प की। तुम्हारा मतलब ट्रंक से मिले पैसों से? हाँ, नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने उस संदूक को चुरा लिया। क्या? और डोनी ने मुझे सब बताया कि मेरे पेरेंट्स ने कितना बुरा बिहेव किया। दादी के बारे में, उनकी झूठी मौत के बारे में, मेरे गुंडे दादा के बारे में और सीक्रेट बैंक की चोरी के बारे में। हाँ, तो वो इतने टाइम तक जिंदा थी और मुझे पता भी नहीं। हाँ, और वो तुमसे फिर से बात करने का सपना देख रही है। ईवा, मेरी प्यारी बच्ची। दादी, क्या आप सच में हो? हाँ डार्लिंग, मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। मुझे गायब होना पड़ा ताकि तुम बिना किसी डर के बड़ी हो सको। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आई, हर दिन याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है मेरी प्यारी बच्ची। हाँ दादी, मैं सच में आपसे मिलने आऊंगी। हम दोनों आपसे मिलने आएंगे। मुझसे जल्दी मिलने आओ बेटा। यहाँ सब सेफ है और मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ इस बार, सच में। हाँ दादी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हम आएंगे। हाँ, और दादी, आपको वो याद है? हाँ, वो जो हाँ, वो लेवेंडर परफ्यूम जो आपके पास था, है ना? बहुत अच्छा था वो, मुझे याद है। क्रिस्टी, हमारे बच्चे एक ही दिन हुए। हाँ किटी, ये तो कमाल ही हो गया। कुछ प्यारा बच्चा। देखो तो जरा इन्हें, ये कितने परफेक्ट है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। कितने क्यूट है ना। हाय मामी, तो ये आप हो? टीना, चलो रोना शुरू कर देते हैं। पेट में आए भूकंप का बदला लेते हैं। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। अरे नहीं, ये तो शुरू हो गए। ये साथ में रो भी रहे हैं। हम इन्हें कब डे केयर में भेज पाएंगे? बढ़िया। ये देखो। टीना, चलो एक काम करते हैं, हम आज और इसी वक्त शादी कर लेते हैं। हाँ जरूर, पर मेरे पास मेरी ड्रेस और तुम्हारा सूट नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो। चलो पर्दा काट के ड्रेस बनाते हैं, चलो।
परफेक्ट। मैं इससे एक घूंघट और एक ड्रेस बनाती हूँ। अच्छा यार, ये सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा, यहाँ से ऐसे इसे ट्राई करता हूँ, हो जाना चाहिए ऐसे तो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। टीना, अचानक क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों? वो बहुत हुआ। वो टाइलर, उसने वो तो हमारे स्कूल का है, क्या किया उसने? अब हम बस दोस्त हैं, पर उसने कल चूमने की कोशिश की। बताओ जरा, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या सच में उसने ऐसा किया? लेकिन ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। यही तो मैं कह रही हूँ, उसकी प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, ये तो जाहिर सी बात है, वो तुम्हें डेट करना चाहता है। मेरे साथ डेट? बिल्कुल नहीं। आखिर हम तो बस दोस्त हैं ना। क्या तुम्हें सच में दिखाई नहीं दे रहा? क्या देखना है? एक लड़का एक लड़की के इतना करीब क्यों आएगा? क्योंकि डेट करना चाहता है। लेकिन हम फ्रेंड्स हैं ना। ठीक है, तुम तो मानती हो, लेकिन उसके इरादे कुछ और हैं। ओह, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो। तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तुम्हें कैसे पता टाइलर क्या चाहता है? ठीक है, फिर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले जाके दरवाजा खोलो। क्या? क्यों? तुम बदमाश, फिर से हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं बस गुजर रही थी। छोटी बदमाश, आ जा रही थी। तो सच में बहुत ही बढ़िया है। टीना, बस करो। ओह, टाइलर का मैसेज। अच्छा, तो अब वो मिलकर मुझसे बात करना चाहता है। मैं जा रही हूँ। टीना, वैसे कल टेस्ट है हमारा। हमेशा की तरह तुम मेरे लिए टेस्ट करोगे। बाय दोस्त। दोस्त, सही है। अच्छा दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में बताना, क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? हे भगवान, जरा इस गंदगी को तो देखो। जैक तो कभी भी अपना कमरा साफ नहीं करता। ये क्या है? ये सब क्या है? ये फोटोज तो टीना की है। ये क्या कर रही हैं? मॉम, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? सफाई कर रही हूँ तुम्हारे कमरे की। और ये सब क्या है? मॉम, आपको ये सब किसने देखने के लिए बोला? ये सब मेरी पर्सनल चीजें रखी है यहाँ पर। जैक, तुम्हें टीना पसंद है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास उसकी फोटोज क्या कर रही हैं? अरे उसका फोटो शूट किया था ना मैंने, उसने कहा था प्रिंट कर लो, और फिर उसके बाद मैं उसे देना ही भूल गया, तब से ऐसी ही पड़ी है। समझ गई मैं ठीक से, तुम इतना ही कह सकते थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं जा रही हूँ और क्लीनर लेने के लिए। ये कमरा कितना ज्यादा गंदा है। टीना, आज तो बाल बाल बच गए। ठीक है, फिर मुझे उससे मूवी के लिए पूछना होगा। कॉल करता हूँ। हेलो टीना, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। हाय जैक, क्या हाल है? मूवी देखने चलोगी क्या? जरूर चलो। तो फिर हम एंट्रेंस पे मिलते हैं, ठीक है ना टीना? ठीक है, चलता हूँ। यस, टीना ने हाँ कह दिया। इसे क्या हो गया? हेलो टीना। हाय टाइलर, तुम कह रहे थे कि हमें मिलकर कुछ बात करनी चाहिए। हाँ, मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, मैं भी। कल जैसे तुमने मुझे चुमने की कोशिश की, वो क्या था? वेल, मुझे तुम पसंद हो। वाओ, तो फिर जैक ठीक कह रहा था। तो साथ में पार्टी करना चाहोगी तुम? हाँ जरूर, चलो। कूल। मैंने एक फ्रेंड को भी बुलाया है, वो हमें ज्वाइन करेगा। ओह, ये तो बढ़िया है, जितना ज्यादा अच्छा है। ओह, और वो आ गई। फ्रेंड? क्या? सबको हाय। मैं हूँ एलिस, तुम टीना हो ना? टाइलर ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। जरा रुको टाइलर, पहले ये बताओ तुम्हारी फ्रेंड एक लड़की क्यों है? इसमें गलत क्या है? क्या मैं एलिस का दोस्त नहीं हो सकता क्या? लेकिन लड़के और लड़कियाँ दोस्त नहीं बन सकते। रिलैक्स, हम सच में सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हाँ, तुम जैसी क्यूट लड़की दोस्त नहीं हो सकती। मैं जा रही हूँ, ठीक है? हे टीना, रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। मैं बस तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को जानना चाहती थी। लगता है अब हम डेट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो फिर उसके बिना पार्टी? हाँ, लगता तो है।
दिमाग तो खराब नहीं है उसका, तुम्हें भी बुला लिया, दूसरी लड़की को भी बुला लिया, अजीब नहीं है? हाँ, मैं बहुत शॉक थी। तो इसका मतलब ये भी गया है ना? मैं तो उससे तंग आ चुकी हूँ। तुम इतने खुश क्यों हो? वैसे मूवी भी तो कॉमेडी है ना, तो पहले से खुश हंसते खेलते देखना पड़ेगा। ओह, ठीक है। ओह, पता है सलमान भाई की 50वीं मूवी है। किसका कॉल है? टाइलर? उठाना मत, धोखेबाज है, एक नंबर का बता रहा हूँ। हाँ टाइलर, क्या जल्दी पहुँचूं? अच्छा ठीक है, अभी आती हूँ। क्या टीना तुम? जैक, टाइलर कुछ बात करना चाहता है। मूवी तुम मेरे बिना भी देख सकते हो। अरे रुको तो टीना, किस्मत ही खराब है, पहली बार टीना मानी, वो भी आधे से चली गई। ओह, ये तो अच्छा हुआ, टीना ने आखिर डेट के लिए पूछ ही लिया मुझे। हेलो, कौन हो तुम? हाय, मैं एलिस हूँ। टीना ने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो लगा टीना आने वाली थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हेलो जैक, तो तुम एलिस से मिल लिए ना? हाँ, लेकिन तुम कहाँ पर हो? मैं नहीं आ सकती, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे से टाइम बिताओगे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अरे फोन मत काटो, क्या मतलब तुम नहीं आ सकती? लगता है वो हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। यही तो दिक्कत है। जैक, तो अब हम दोनों यहाँ हैं, तो तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताते? एलिस, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। हे, रुको, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं? मैं ये नहीं कह रही कि हमें डेट करना चाहिए, लेकिन क्या हम बात भी नहीं कर सकते? देखो, मैं मूड में नहीं हूँ, और वैसे जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो अजीब बिहेव कर रही है। समझ गई, सेम हियर। क्यों, तुम्हें भी एक लड़की से प्यार है क्या? जैक, नहीं, मेरा तो एक पागल लड़का है। मुझे वो पसंद है, लेकिन काम नहीं बन रहा। ठीक है फिर। अच्छा चलो, खाने के लिए कुछ मंगाते हैं। तो बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? ओह हाँ, लेकिन अब रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते। मैं बहुत पक गई हूँ। हे ब्यूटीफुल। हाय। तो मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, मेरे साथ वॉक पर चलोगी? एक्चुअल में मेरा मन नहीं कर रहा। तुम टीना से क्यों नहीं पूछते? मैं पहले उससे मिल चुका हूँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या मैं तुम्हें अपने बाइसेप्स दिखाऊं? मैंने अभी भी अपने पापा के साथ जिम ज्वाइन किया है और मैं फिट होने वाला हूँ, एकदम दारा सिंह के जैसे। ओह वाओ, कूल है। तो क्या कहती हो, हैंग आउट करें? बोलो। टाइलर, कम ऑन, मैं अपने घर पे पार्टी दे रहा हूँ, तो सब लोग आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। ओह वाओ, मुझे पार्टीज बहुत पसंद है। अबे धोखेबाज, तेरी बहन की, अभी जाके इसकी पोल खोलता हूँ। हे एलिस, बताओ मेरी पार्टी कैसी लगी तुम्हें? ठीक है, बस एक और पार्टी होनी चाहिए। मैंने शानदार डीजे भी बुक किया है। नहीं, ये वाला नहीं, कूल वाला जल्दी आने वाला है। तो टीना कहाँ है? अरे किसे परवाह है उसकी? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अरे वाह, मुझे तो लगता है। तो यहाँ देखने को क्या है? वो देखो, एलिस से चोट लड़ा रहा है। अरे वो तो सच में साथ में डांस कर रहे हैं। हाँ, म्यूजिक बंद करो। यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टी चल रही है और क्या हो रहा है? हाँ, मैं देख सकती हूँ ये कैसी पार्टी है और यहाँ क्या हो रहा है। टीना, क्या हो गया? मैंने एक पार्टी छोड़ी और तुम पहले ही किसी के साथ में हो। टीना, तुम्हें गलत फहमी है, हम बस नाच रहे थे। चुप रहो मिस परफेक्ट। टीना चलो भी यार, ऐसे जेलस नहीं होते। बस बहुत हो गया। जैक चलो। टीना रुक जाओ, आई लव यू, तुम सबसे बेस्ट हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। टीना, 50 रुपए इसके ओवर एक्टिंग के कटेंगे अब। सॉरी जैक, पर मुझे टाइलर पे यकीन है। आई लव यू। टीना क्या? टाइलर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर हम पार्टी करेंगे, है ना? ठीक है, तो चलो पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। वो अबे सुन बे धोखेबाज, टीना का जो तू ब्रेन वॉश कर रहा है ना, बंद कर दे। क्यों, तेरी जल रही है क्या? मेरे पास एलिस और टीना दोनों है और तेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ
अबे चुप कमीने। अरे चल ना यार, एलिस को ले ले। और वैसे भी टीना तुझे मिलने नहीं वाली कभी। तो तेरे को भी नहीं मिलेगी। इसने मुझे धक्का मारा। बिल्कुल मारा, क्योंकि तू इसी लायक था, समझा? लौंडिया बाज कहीं का। दर्द हो रहा है। जैक ये लो। ये अब तुम मुझे कांग्रेचुलेट करो। किस लिए? तुम्हारा तो आज बर्थडे भी नहीं है, फिर ये क्यों? वो बात नहीं है, टाइलर से ब्रेकअप हो गया। ओहो, तो ब्रेकअप के लिए भी बड़ा सेलिब्रेशन होता है तुम्हारा? हाँ, वो बिल्कुल नहीं बदला। अब भी हर लड़की को मैसेज करता है। मैं तो पहले ही बता रहा था कि तुम उसे डेट करके बड़ी गलती कर रही। हाँ, मैंने गलती की, पर मैंने सीखा तो। छोड़ो ना, चलो हम दोनों कहीं हैंग आउट करते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरा मूड नहीं है। पर क्यों? तुमने मुझे कभी मना नहीं किया। क्योंकि मैंने एलिस को डेट करना शुरू किया। एलिस? क्या सच में? हाँ बिल्कुल, हम 1 हफ्ते से डेट कर रहे हैं। 1 हफ्ता? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? टीना, सारी बातें बताने वाली नहीं होती, और वैसे भी तुम भी तो यही चाहती थी ना। ठीक है, वैसे मेरा टाइम हो गया, मुझे एलिस से मिलने जाना है। ठीक है, तुम जाओ। बाय बाय। हे जैक, रुक जाओ ना, अभी तुम्हें मेरे टेस्ट भी करने हैं। जैक बाय बाय, मैं एलिस का टेस्ट कर रहा हूँ। बाय बाय। जब टेस्ट आया तभी जैक आया, वरना टाइलर ही सब कुछ था ना। हाँ, मैंने ब्रेकअप कर लिया। कर लिया। हे जैक, सुनो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने बहुत मैसेज किए। अच्छा, लेकिन यार एप्पल वॉच में टाइम का पता ही नहीं चला मुझे तो। ओह वाओ, ये कहाँ से मिली? ये तो एलिस ने दिया है। अमीर गर्लफ्रेंड का फायदा होता है ना? हाय लव। हेलो एलिस, बताओ जल्दी आ गई। मैंने तुम्हारी क्लास में बैठने का सोचा। वो मेरी प्रोग्रामिंग क्लास बहुत बोरिंग है। तुम ये नहीं कर सकती, ये मेरी सीट है, हट जाओ। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? टीना, बेचारी एलिस बैठना चाहती है, कितनी परेशान है वो पता है? जो भी हो, अब रहने दो। अरे हाँ, जैक याद रखना, घर भी जाना है इसके बाद टेस्ट के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। क्या मैं भी आ सकती हूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, तुम तो जहाँ चाहो आ जाओ। अरे पता है, मेरे बेडरूम में अच्छा बहुत है। चीजें हैं, हम जरूर कुछ भी कर चलो, सकते हैं वहाँ। बेकार की लड़की बहुत है। मजा आएगा यार। जैक, तुम पहले ही यहाँ हो, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन बात क्या है? ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अरे बाप रे, लेकिन ये क्यों? कोई वजह नहीं, मैं बस तुम्हें खुश करना चाहती थी। अरे बाप रे, एप्पल वॉच और एयरपोर्ट भी, लेकिन ये तो बहुत महंगा है यार। जैक, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें बस थोड़ा सा बिगाड़ना चाहती थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं। अगर तुम्हें कभी किसी और चीज की जरूरत पड़े, जैसे नया आईफोन या कुछ, तो बस मुझे बताना। मेरे पेरेंट्स अमीर हैं, वो तुम्हें भी दिलवा देंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यही सब बहुत है। ओह वाओ, ये कपकेक बहुत ही सुंदर बन रहे हैं। हाँ हाँ, मैं इन्हें ओवन में रख देती हूँ। जैक, याद है 10 साल पहले जब मॉम के बनाए हमने सारे कपकेक खा लिए थे? कितना मजा आया था उस दिन। जैक, चलो ना, हम ये सारे कपकेक खाते हैं। चलो शुरू करें। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? सारी चीजें एक साथ नहीं खा सकते। सच में कितना मजेदार दिन था, है ना? हाँ, और अभी अच्छी याद है। अरे बाप रे, ये धुआं कैसा है? ओह, मैंने गलती से ओवन को मैक्सिमम हीट पर सेट कर दिया और सब जल गया। अरे बाप रे, सारे पैनकेक बर्बाद हो गए। ये सब इसकी गलती है, इसने जानबूझ के बर्बाद किया। टीना, जाने दो यार, बेचारी से गलती हो गई, उसे नहीं पता था। ओ, तो तुम इसे बचाओगे? जाओ इसके साथ, जाओ, निकलो यहाँ से स्वीट कपल। अच्छा, टेस्ट थोड़ी देर बाद शुरू करें? एलिस, तुम यहाँ बिस्तर पे बैठो। ठीक है। जैक, मुझे ही लग रहा है ये सच में ये टेस्ट मुश्किल है। नहीं, ये तो बहुत आसान है। नहीं, ये आसान है, हमने पिछले हफ्ते ही इस पर बात की थी। इनपुट के लिए थैंक यू एलिस। टीना, ध्यान दो यहाँ पर। देखो, ये जो सम है ना, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये वाला फॉर्मूला जो था ना, ये नहीं लगेगा। जैक, तुम स्मार्ट हो, कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। तुमसे भी होगा, एक बार ट्राई तो करके देखो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ।
क्या? तुम अपना सेब कहीं और खा सकती हो, डिस्टर्ब कर रही हो। ओह सॉरी। ओ जैक, ये मुश्किल है, मैं सॉल्व नहीं कर सकती। ये आसान है, ये बी है, वो सी और यहाँ वो ए है। बस हो गया। ठीक है, अब नहीं। ओह बस बहुत हुआ, मैं नहीं कर सकती, अब मुझे जाना है। उसने ऐसा क्यों किया? वो ये क्या कर रहा है? हमेशा एलिस को अपने साथ क्यों रखता है? टीना, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और अब एलिस के साथ ही रहता है, हमेशा उसके साथ रहता है। मैं परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये बहुत ज्यादा बुरा है। अब तो हम साथ में टाइम भी नहीं स्पेंड करते हैं। समझ गई। अननोन नंबर है, अजीब है। हेलो, फोटोशूट? हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी ही स्टूडियो आती हूँ। वो कौन था? एक फोटोग्राफर है, उसने मुझे बुलाया है फोटो शूट के लिए। मैंने अपने फोटोग्राफ्स भेजे। ये बढ़िया है, जाओ मजे करो और जैक और एलिस के बारे में भूल जाओ। हाँ। मैं यहाँ फोटो शूट के लिए आई हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही फोटोशूट सेट किया है। क्या? पर क्यों? टीना, मैं बात करना चाहता था, हमें वाकई में चीजों को सुलझाने की जरूरत है। ओह ये क्या? आखिर मैं यहाँ पर आई ही क्यों? टीना रुक जाओ, मैं हर चीज के लिए सॉरी मांगता हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। हाँ ये तो सच है। तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? टाइलर, तुमने कहा था तुम फोटोज लेना चाहते हो, है ना? फोटो लो, हम बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है। जैक, क्या हम कल मॉल चलेंगे? हमने प्लान किया था ना। जैक, तुम सुन रहे हो? हाँ, क्या कहा? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। हे दोस्तों, क्या हाल है? हाय। हेलो, वैसे यहाँ पर कुछ काम था क्या तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं, मैंने एक फोटो शूट करवाया है और पता है ये टाइलर ने ही सेट किया। मुझे बहुत खुशी है, मुझे पता था तुम हाँ कहोगी। रुको, तुम क्या कह रही हो? मैंने ही टाइलर को तुम्हारे लिए फोटो शूट करने को बोला था। मैं सच में चाहती थी तुम दोनों अपना रिश्ता ठीक कर लो। तो क्या तुम अब भी टाइलर से मिल रही हो? नहीं, हम कभी कभी फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं। वो हम साथ में इसकी क्लास ले रहे हैं ना। क्या मेरा क्यूटी जेलस है? ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती। टीना रुको। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वो दोस्ती कर ले, फिर हम सब साथ में घूम सकते हैं। तुम्हें किसने कहा उनको मिलाने के लिए? टाइलर अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा ठीक है एलिस, जाने दो, मुझे जाना है, जरूरी काम है। हाँ मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो रही है? जैक क्यों है एलिस के साथ में? उसे मेरे साथ होना चाहिए। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, शायद उससे बढ़कर। अरे यही तो सुनना था मुझे। चुप रहो, मैं सच में हूँ। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं एलिस को पसंद नहीं करता। मैं तो वैसे मैं प्यार करता हूँ सिर्फ तुमसे टीना। क्या? मैं एलिस को पसंद नहीं करता, मुझे तुमसे प्यार है टीना। जैक, मुझे भी यही लगता है, मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर हमें ये कैसे पता चलेगा ये सच है? वैसे चाहो तो बस अपने दिल की आवाज सुनो। क्या हुआ? वैसे इन सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे एलिस को बताना होगा। हाँ, तुम्हें उसे बताना होगा। आईवी, ऐसा नहीं है जो तुमने देखा, बस समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। तुम लोगों का क्या मतलब है? जैक मेरी पीनी पे बैठ गया, बेचारा पीनी। मैं तो कुछ और समझा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बातें कर रहे थे। समझ गई। ठीक है, अब हमें एलिस को सच बताना होगा। एलिस, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना कभी पहले करता था। मैं प्यार करता हूँ टीना से। हो जाएगा ना? एलिस, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ सिर्फ टीना से। हे जैक। एलिस देखो, मैं तुमसे प्यार। ये सब क्या हो गया?
मैं सीढ़ियों से गिर गई और मेरा पैर टूट गया और मेरा बर्थडे कल है। क्या तुम भूल गए? नहीं, मुझे तो याद है। तो फिर तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? तुमने कहा ये इम्पोर्टेंट था। वैसे मैं तो पूछ रहा था कि बर्थडे पर तुम्हें चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पार्टी में आ जाना। माय लव। अरे बाप रे, ये तो उल्टा हो गया। खैर, मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ, बस तुम और टीना कल याद से आ जाना। हाँ, क्या बकवास है। हेलो टीना, देखो मैं बोल नहीं पाया यार। कल उसका बर्थडे है और उसका पैर टूट गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। पार्टी में बुलाया है उसने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और ये हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। तुम उसे कब बताने वाले हो? बताता हूँ। अरे, मेरे फेवरेट लोग यहाँ है, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी बेस्टी। हाँ बेस्टी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे एलिस। वाओ जैक, तुम बेस्ट हो। थैंक यू। वाओ। हाँ जरूर। तो चलो दोस्तों, पहले नाचते हैं फिर केक खाएंगे। ये मेरा अब तक का बेस्ट बर्थडे है। खैर, तुम्हारा बर्थडे और भी शानदार होने वाला है। ओह गॉड, क्या तुम कुछ स्वीट कहने वाले हो? हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम शानदार लोगों से घिरी हुई हो, ना कि इस जैक जैसे लोगों से। क्या मतलब? ओह, तुम नहीं जानती, जैक और टीना दोनों प्यार में हैं। वो बस किस कर रहे थे। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है यार, सच बता दे। क्या ये सच है? हाँ सच है। मैंने टीना को फोन अपने फोन से सिंक किया था। मैंने इनकी सारी चैट्स पढ़ी हैं। लूजर। हाँ एलिस, ये टाइलर बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं टीना से प्यार करता हूँ। हे भगवान, ये सच में शानदार है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश हो? बेशक, तुम एक दूसरे के हो गए और प्यार में पड़ गए। एलिस, ओए, ये तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने हमसे झूठ बोला और तुम खुश हो रही हो। तुम पागल हो गई हो क्या? इनको निकालो यहाँ से। वाओ, एलिस वाकई एक एंजल है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे जवानी में भी क्या दिन थे। हाँ, हमारी जवानी सच में शानदार थी। मैंने कहा हमारी जवानी। बहुत मजा आया था। क्यों, क्या बोलती हो टीना? बहुत अच्छा था। अरे ओह, याद आया, एलिस और टाइलर वो आने वाले हैं। हाँ, मैंने कहा जा रही हूँ। हाँ, जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो एक्शन। एक्शन किस लिए? मैं तो ऐसे ही शुरू हो जाऊं। एक्शन। मेरा मतलब एक्शन क्यों है? अरे मेरी कमर टूट गई। सब्सक्राइबर्स